एक समय की बात है, दुर्गामी राज में जिसका नाम रत्नागिरी था, एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा कृपाल सिंह। नाम तो उसका कृपाल सिंह था, यानी दयालु, पर वह असल में महाकंजूस था। उसकी कंजूसी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कानाफूसी करते कि राजा अपने ही महल में अपने ही रसोइयों को ठीक से वेतन तक नहीं देता था, और कभी कभी तो बचा कुचा भोजन खुद ही खा लेता था ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। उसके महल की दीवारें सोने चांदी से झिलमिलाती थीं, हर कोना बेशकीमती रत्नों से जगमगाता था। पर उसके विपरीत प्रजा के घरों में अक्सर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। सिपाही जो अपनी जान हथेली पर रखकर राज्य की रक्षा करते थे, अपनी तनख्वाह के लिए तरसते थे, और उनकी पत्नियां अक्सर अपने बच्चों को भूखे पेट देकर रोती थीं। यहां तक कि मंत्री भी चुपचाप उसकी कंजूसी से तंग थे। लेकिन राजा के क्रोध के डर से कोई कुछ नहीं कहता था। राजा कृपाल सिंह का एक ही जुनून था, धन इकट्ठा करना। उसे लगता था कि धन ही शक्ति का एकमात्र स्रोत है, और जितना धन होगा उतना ही वह शक्तिशाली और अमर कहलाएगा। वह अपनी रातों की नींद त्याग कर खजाने की रखवाली करता। हर सिक्के की आवाज उसके कानों में संगीत की तरह बजती थी। एक दिन राजा जब अपने खजाने की गिनती कर रहा था, एक अनोखा फकीर उसके दरबार में आया। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी और उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। उसके कपड़े सादे थे, पर उसका व्यक्तित्व किसी राजा से कम नहीं था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी दरिया दिली सुनकर आया हूं। ना तो आपकी दौलत की, ना आपकी ताकत की, बल्कि आपकी एक अकेली इच्छा की, जो आपको रात दिन सताती है, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की इच्छा। राजा ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसे लगा कि यह फकीर उसकी कंजूसी का मजाक उड़ा रहा है। फकीर ने आगे कहा, मैं आपको एक ऐसी जादुई उंगली दूंगा जिससे आप जिस चीज को छुएंगे वह शुद्ध सोना बन जाएगी। राजा की आंखें लोभ से चमक उठी। उसकी नस नस में जैसे सोने की चमक दौड़ गई। सोना! वो बड़बड़ाया, जैसे यह शब्द उसके लिए एक अमृत हो। क्या यह सच है फकीर, या कोई जादू टोना, या कोई लोभ है? फकीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा था। बिल्कुल महाराज, यह सच्चा जादू है, पर इसकी एक शर्त है। इस उंगली का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, और सिर्फ उसी चीज पर जो आपके दिल को सबसे ज्यादा खुशी दे। फकीर ने यह कहते हुए एक छोटी सुनहरी उंगली राजा के हाथ में रख दी, जो छूने में ठंडी और देखने में चमकदार थी। राजा ने फकीर को भारी भरकम पोटली देकर विदा किया, जिसे वह अपने कंजूस हाथों से ठीक से गिन भी नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में जादुई उंगली की बात घूम रही थी। उसने जादुई उंगली को एक रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। वह दिन भर यही सोचता रहा कि किस चीज को सोना बनाए। क्या वह अपनी शाही कुर्सी को सोने का बना दे, या महल के दरवाजे को, या शायद खजाने के सबसे बड़े बक्से को। उसने सपने देखे कि कैसे वह पूरे रत्नागिरी को सोने का बना देगा और दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाएगा। उसके पास इतना धन होगा कि किसी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी, पर वह खुशी सिर्फ धन की कल्पना से जुड़ी थी। एक ऐसी खुशी जो सतह पर थी, पर अंदर से खोखली। शाम को जब वो भोजन करने बैठा तो उसकी पत्नी रानी माधवी बहुत उदास थी। रानी माधवी एक दयालु और कोमल हृदय की महिला थी, जिसकी आंखें अक्सर प्रजा के दुख में नम रहती थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आज हमारे राज्य में एक भी बच्चा खुश नहीं है। आज गांव में एक किसान की बेटी भूख से मर गई, और लोग भूख से मर रहे हैं, और आपके पास इतना धन है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारा राजधर्म सिर्फ खजाना भरना है? राजा ने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी। उसका मन अभी भी जादुई उंगली और अधिक धन की कल्पना में उलझा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई उंगली से अपने ही खजाने को दुगना कर दूं
तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा और फिर लोगों की मदद करूंगा। हाँ, यही सही तरीका है। पहले मैं अमीर बनूं, फिर दूसरों की मदद करूं। उसका मन अभी भी धन के चक्कर में उलझा हुआ था, लालच की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पर तभी उसे फकीर की बात याद आई, जो आपके दिल को सबसे ज्यादा खुशी दे। उसने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा, जो अब आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पहली बार उसे अपनी कंजूसी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। यह एक क्षण था, एक छोटी सी चिंगारी जो उसके अंदर एक बड़ा बदलाव का संकेत दे रही थी। अचानक एक तेज रोशनी से कमरा भर गया। रोशनी इतनी चमकीली थी कि राजा और रानी अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। जादुई उंगली राजा की जेब से खुद ब खुद निकलकर हवा में तैरने लगी। उससे एक आवाज आई, जो फकीर की आवाज जैसी थी, पर अधिक शक्तिशाली और गूंजती हुई। राजा, तुम्हारे अंदर एक संघर्ष चल रहा है। तुम्हारा दिल अभी भी सच्ची खुशी का अर्थ नहीं जानता। तुम धन और सच्ची संवेदना के बीच झूल रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देती हूं। यह उंगली सिर्फ एक बार सोना नहीं बनाएगी, बल्कि ये 3 बार इस्तेमाल हो सकती है। हर इस्तेमाल के साथ ये तुम्हें तुम्हारी सच्ची इच्छा और तुम्हारे हृदय की गहराई के करीब लाएगी। लेकिन याद रहे, हर गलत इस्तेमाल का नतीजा भी होगा। ये उंगली सिर्फ भौतिक चीजों पर काम नहीं करती, ये तुम्हारे विचारों और भावनाओं पर भी असर करेगी। राजा हैरान रह गया। 3 मौके? यह तो और भी अच्छा है। उसके मन में फिर से लालच की एक लहर आई, पर इस बार वो थोड़ी दबी हुई थी। उसने सोचा कि अब वह और ज्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी पत्नी की आंसुओं से भीगी हुई आंखों को देखा और सोचा, अगर मैं इससे रानी को खुश कर दूं तो शायद मौका वेस्ट ना हो। आखिर उसकी खुशी में मेरी भी तो खुशी है। उसने जादुई उंगली निकाली और अपनी पत्नी की आंखों को छुआ, जहां आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। रानी माधवी के आंखों के आंसू सोना नहीं बने जैसा राजा ने सोचा था, बल्कि ये सब एक पल में गायब हो गए और उसके चेहरे पर एक उजली शांत मुस्कान आ गई, जो राजा ने बरसों से नहीं देखी थी। रानी ने हैरानी से राजा को देखा और कहा, महाराज, पता नहीं क्यों, पर मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है, जैसे सारा बोझ उतर गया हो, जैसे मेरे मन की सारी चिंताएं धुल गई हों। राजा को एक अजीब सी तसल्ली मिली। उसने महसूस किया अपनी पत्नी को खुश देखकर उसे भी एक अनोखी खुशी मिली। यह खुशी धन की खुशी से बिल्कुल अलग थी। यह गहरी थी, संतोष देने वाली और सच्ची। जादुई उंगली चमकती रही, जैसे कह रही हो, एक मौका गया। इस बार उसकी चमक में एक नई तरह की गर्माहट थी। अगली सुबह राजा कृपाल सिंह ने अपने सभी मंत्रियों की एक सभा बुलाई। उसने बड़े गर्व और एक नए आत्मविश्वास के साथ कहा, आज से हम रत्नागिरी को बदलेंगे। मैं अपने खजाने से अन्न भंडार खुलवाऊंगा ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए। गरीबों के लिए मकान बनवाऊंगा और राज्य के हर कोने में शिक्षा का प्रबंध करूंगा ताकि हर कोई ज्ञानवान बने। मंत्री और प्रजा हैरान थे। उनकी आंखों में अविश्वास और आशा की किरण चमक उठी। क्या उनका कंजूस राजा सचमुच बदल गया था? क्या यह कोई नया ढोंग था या फिर सचमुच कोई चमत्कार? राजा ने अपने वादे निभाने शुरू कर दिए। उसने धन को लोगों की भलाई पर खर्च करना शुरू किया। उसने नए स्कूल खुलवाए, अस्पताल और अनाथालय बनवाए। उसने खुद गरीबों के घर जाकर उनका हालचाल पूछा और उनकी मदद की। धीरे धीरे रत्नागिरी में खुशहाली आने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे, किसान खेतों में खुशी खुशी काम करने लगे और हर घर में हंसी खुशी की आवाजें आने लगी। लोग राजा कृपाल को सिर्फ राजा कृपाल नहीं, बल्कि कृपा राजा कहने लगे, क्योंकि उनकी हर कृपा ने उनके दिलों को छू लिया था। कुछ महीनों बाद जब रत्नागिरी की धरती पर खुशहाली की फसल लहला रही थी, फिर फकीर दोबारा राजा कृपाल सिंह के दरबार में आया।
उसने राजा के चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतोष देखा जो पहले कभी नहीं था। राजा से फकीर ने कहा, तुमने पहले मौके का सही इस्तेमाल किया। तुम्हारी पत्नी की खुशी में असल खुशी का एहसास कराया। तुमने समझ लिया कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी है। अब तुम्हारे पास 2 मौके और हैं। राजा ने देखा उसका खजाना जो अपने लोगों पर खर्च करते करते कम कर दिया था, अब कुछ हद तक खाली हो रहा था। उसके मन में फिर से थोड़ा लालच आया। उसने सोचा, अब जब मैं नेक काम कर रहा हूं तो क्यों ना अपने खजाने को दुगना कर दूं, ताकि और भी लोगों की मदद कर सकूं। इससे मैं बड़े पैमाने पर भलाई कर पाऊंगा। यह सोच नेक लग रही थी, पर इसके पीछे कहीं ना कहीं अधिक धन की पुरानी इच्छा अभी भी छुपी हुई थी। उसने जादुई उंगली उठाई और अपने खजाने के सबसे बड़े ढेर को छुआ, और इस बार खजाना दुगना हो गया। सोने चांदी के सिक्के और रत्नों के ढेर पहाड़ों जैसे ऊंचे हो गए। उनकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। राजा खुश हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, अब तो मैं और लोगों की मदद कर पाऊंगा। जादुई उंगली एक बार फिर चमकी और उसकी चमक के साथ एक गंभीर आवाज आई, गए 2 मौके। लेकिन अगले ही दिन रत्नागिरी में एक अजीब और विनाशकारी घटना हुई। पूरे राज्य में जितना भी सोना था, चाहे वो महल में हो या लोगों के घरों में, वह सब चमकीले पत्थर में बदल गया। सोने के गहने, सिक्के, बर्तन सब कुछ पत्थर से दिखने लगे, पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। लोग डर गए। जिनके पास थोड़ा बहुत सोना था वो भी गरीब हो गए। राजा भी परेशान हो गया। उसका दुगना किया हुआ सोना अब से पत्थर बन गया था। फकीर दोबारा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ गहरा ज्ञान था। उसने कहा, तुमने लालच किया। तुमने सोचा कि ज्यादा धन तुम्हें और ज्यादा शक्ति देगा और ज्यादा मदद करने की क्षमता देगा, पर तुमने ये नहीं समझा कि धन सिर्फ एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। जब तुम धन को खुद लक्ष्य बना लेते हो तो उसकी वास्तविक कीमत खत्म हो जाती है। याद रखो, धन जब तक धन है, जब तक उसकी कद्र हो और उसका सही इस्तेमाल हो। जब उसका मोल खत्म हो जाए तो वो सिर्फ पत्थर है। राजा ने अपनी गलती समझी। उसने अपनी प्रजा से माफी मांगी। अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए उसने आदेश दिया, इन चमकीले पत्थरों को बेकार ना समझा जाए, बल्कि इन्हें खुदाई में इस्तेमाल किया जाए ताकि नए रास्ते, मजबूत पुल और सुंदर इमारतें बना सकें। प्रजा ने उसकी ईमानदारी, अपनी गलती स्वीकार करने की सराहना की। उन्होंने राजा को माफ कर दिया क्योंकि उन्हें देखा कि अब राजा बदल चुका है। अब राजा के पास सिर्फ एक ही मौका बचा था। वह बहुत सोच समझकर इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता था। उसने सोचा, क्या अब मैं किसी ऐसी चीज को छू लूं जिससे रत्नागिरी सचमुच हमेशा के लिए खुशहाल हो जाए। ऐसी चीज जो कभी पत्थर ना बने, जिसकी कीमत कभी कम ना हो। उसने गांव गांव घूमना शुरू किया एक आम आदमी की तरह। उसने लोगों की जिंदगियां देखी, उनकी खुशियां, उनके दुख और उनकी उम्मीदें। एक दिन एक ऐसे परिवार के पास से गुजरा। वहां कुछ लोग भूखे होते हुए भी एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। उनके पास खाने को कुछ खास नहीं था, पर उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को एक पुरानी और प्यारी कहानी सुना रही थी और बच्चा खुशी से हंस रहा था। उनके पास धन नहीं था, पर उनके चेहरों पर मुस्कान थी। जो आपसी प्यार था वह अनमोल था, किसी भी खजाने से बहुत ज्यादा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि रिश्तों में दूसरों के साथ प्यार बांटने में है। उसने देखा कि जो माँ अपने बच्चे को गोद में लिए थी, उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का खिलौना था। वह खिलौना बच्चे को बहुत प्यारा था, मानो ये उसका सबसे बड़ा खजाना हो। राजा ने गहरी सांस ली और उसके दिल में कोई लालच नहीं थी, सिर्फ प्रेम और भलाई की इच्छा थी।
उसने जादुई उंगली निकाली और उस मिट्टी के खिलौने को छुआ जो उस बच्चे के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। और जैसे ही उसने छुआ वो मिट्टी का खिलौना शुद्ध सोने का बन गया। बच्चा हैरान रह गया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी माँ को सोने का खिलौना दिखाया और माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस सोने के खिलौनों को बेचकर अपने लिए भोजन खरीदा और एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया जहां वो खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ये चमत्कार यहाँ नहीं रुका। जैसे ही वह मिट्टी का खिलौना सोना बना, पूरे रत्नागिरी में एक अनोखी घटना हुई। जिन घरों में खुशियां थी, जहां लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, जिन्होंने दूसरों की मदद की थी, उनके चूल्हे खुद ब खुद जलने लगे और उनके घरों में स्वादिष्ट पके हुए भोजन की खुशबू आने लगी। जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की थी और दूसरों की मदद की थी, उनके खाली खजाने अनाज और वस्त्रों से भर गए। मानो धरती ने ही उन्हें इनाम दिया हो, हर जगह खुशहाली फैल गई। फकीर राजा कृपाल सिंह के सामने फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गर्व था। उसने मुस्कुराकर कहा, राजा, तुमने तीसरे मौके का सही इस्तेमाल किया। तुमने समझा कि सच्चा सोना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि वो है जो दिलों में होता है, जो रिश्तों में होता है और जो दूसरों की खुशी में होता है। अब तुम्हें किसी जादुई उंगली की जरूरत नहीं। तुमने खुद को बदल लिया और अपने राज्य को भी। तुमने रत्नागिरी को धन से नहीं, बल्कि मोहब्बत और दरियादिली से जीत लिया। राजा कृपाल सिंह ने अपनी कंजूसी और लालच को पूरी तरह छोड़ दिया था। वह एक नेक दयालु राजा बन गया था। उसने समझ लिया था कि सच्चा धन प्यार है, खुशी है और दूसरों की मदद करना है। रत्नागिरी राज हमेशा के लिए खुशहाल हो गया और राजा कृपाल सिंह को उनकी दया और ज्ञान के इतिहास में महान कृपाल राजा के नाम से याद किया जाने लगा। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो यह सिखाती है कि सच्ची दौलत खजानों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।